नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर, क्योंकि प्रदेश में मौसम की स्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह एकदम से डरावने है, क्योंकि तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान की जो स्थिति है वह तापमान जो है 40 से 42 डिग्री तक रहने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी जो है 20 से 22 डिग्री तक रहने की बात कही जा रही है, यानी कि उच्चतम तापमान जो है वह 40 से 42 डिग्री मैक्सिमम है और न्यूनतम तापमान जो मैक्सिमम है वो 20 से 22 डिग्री तक रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ अपडेट सामने आए हैं। आइए हम जानते हैं कि इस तापमान में बढ़ोतरी के कारण क्या है और आगे किस तरह के हालात रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें कि मौसम विभाग ने किस तरह के जो है अपडेट साझा किए हैं। तो अगले 5 दिनों तक जो है साफ तौर पे कहा गया है कि प्रदेश में इसी तरह के तापमान रहेंगे और 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है। तो ऐसे में अधिकतम तापमान में साफ तौर पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम मौसम विभाग के और भी हम दूसरे अपडेट को अगर हम देखें जिसमें कि तापमान में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, तो अगर हम साफ तौर पर इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि यह जो पूरा बिहार का नक्शा है यह 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 2 अलग अलग तस्वीरें जो है हमें देखने को मिल रही हैं और यह जो स्थिति है येलो और ग्रीन वाले हालात है। 2 अलग अलग हम अगर हिस्सों में देखें पूरे बिहार के इस नक्शे को, तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम 2 अलग अलग जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पे दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पूरा ग्रीन का इलाका है, जो हिस्सा जो पूरा आपको ग्रीन का दिख रहा है, इन इलाकों में तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो येलो का इलाका है यानी कि जो पीला इलाका है, इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं हीट वेव जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे इसको दर्शाया है कि ये जो इलाका है वो हीट वेव का होगा और ग्रीन का जो पूरा इलाका है वो नो वार्निंग, यानी कि इन इलाकों में अभी तेज़ गर्मी जैसे हालात नहीं देखने को मिल रहे। अगर हम ऊपर से चलें इन इलाकों को खास करके देखें, ये वो इलाके हैं जहां बरसात में सबसे पहले बारिश की पहली बौछार देखने को मिलती है। लेकिन गर्मी के दिनों में भी देख लें कि तापमान में जो है इन इलाकों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास करके देखें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बरौनी, मुंगेर, माफ़ कीजिएगा ये बेगूसराय है, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया, पटना, जहानाबाद, इन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो अगले 2 दिनों तक इन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। ये गया का पूरा इलाका है जहां बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड के दिनों में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। इस तरह की प्राकृतिक बनावट है इन इलाकों में, क्योंकि पठारी इलाका होने के कारण इन इलाकों में जो है गया का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे बारिश में भी एक तरह से ठंडी के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी के दिनों में यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है मानसून के सिस्टम में बदलाव देखने को मिला और इन इलाकों में गया का जो सबसे ये जो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड है और सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। और लगातार मौसम विभाग जो है इस बात को लेकर अपडेट साझा कर रहा है कि ये जो गर्मी का जो पूरा सिस्टम गया में बनता था वो अब सिस्टम जो है रोहतास और औरंगाबाद के आसपास में जो है अब ये बनना शुरू हुआ है। पिछला साल ही जो देखा था हम सब लोगों ने और मौसम विभाग की तरफ से भी जो अपडेट साझा किए गए थे उसमें रोहतास जो है सबसे गर्म जिलों में से घोषित हुआ था और सबसे लंबे समय तक जो है यहाँ खूब गर्मी पड़ी थी रोहतास में, और औरंगाबाद का भी कुछ हिस्सा था जो इससे प्रभावित हुआ। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जो है अब गर्मी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी है। हालांकि अभी जो मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट साझा किया गया है उसमें रोहतास और औरंगाबाद में उस तरह की गर्मी की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन जैसे जैसे तापमान में और बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भी जो है हमें गर्मी देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में जो गर्मी का इलाका गया हुआ करता था अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर यह औरंगाबाद और रोहतास के आसपास के हिस्सों में बनता दिख रहा है। अगर हम दूसरी स्थिति देखें तो ये स्थिति है 18 तारीख तक का जो अपडेट साझा किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। उसमें अब हम देखें कि कैसे बिहार जो है 2 अलग अलग यहाँ भी 2 स्थितियाँ बनती दिख रही है नक्शे में, और उत्तर और दक्षिण का पूरा जो इलाका है वो कैसे अब गर्मी और कम गर्मी नो वार्निंग, यानी कि इन इलाकों में अभी भी गर्मी को लेकर उस तरह के अपडेट नहीं है। लेकिन दक्षिण बिहार का ये पूरा इलाका है, इन इलाकों में जो है येलो अलर्ट यानी कि हीट वेव जैसे हालात हैं और यहाँ पे जो है गर्मी की संभावना जताई जा रही है। हमने आपको पहले ही कहा कि गया और जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, इन इलाकों में जो है गर्मी की संभावना मौसम विभाग पहले से अपडेट साझा करता रहा है। और अब देख लीजिए पूरी तरह से ये चपेट में आ गया, ये भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, इन इलाकों में भी जो है
अगले 2 दिनों में जो मौसम विभाग का जो अपडेट है उसके अनुसार इन इलाकों में खूब गर्मी पड़ने की संभावना है। हमने आपको पहले ही कहा था ये इलाके जो थे पिछले दिनों इन इलाकों में भी तेज़ गर्मी की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी, लेकिन अब जो है उसमें से आगे के दिनों में छुटकारा मिलने वाला है। तो ऐसे में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया इन इलाकों में जो है अभी फिलहाल 1 से 2 दिनों तक गर्मी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है इन इलाकों में हल्का सा राहत जो है लोगों को मिलेगा। उस तरह के हीट वेव जैसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दक्षिण बिहार के लोग जो है इस गर्मी से तपने वाले हैं। खास करके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय इन इलाकों में, जमुई, मुंगेर, बांका इन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है। इन इलाकों को लेकर जो है हीट वेव जैसे स्थिति उत्पन्न हो उसको लेकर भी जो है अपडेट मौसम विभाग जो है लगातार साझा कर रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे के स्थितियों को ही देख लें कि तापमान में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, तो राजधानी पटना की ही अगर हम बात कर लें तो सबसे अधिकतम तापमान जो देखने को मिला वो 41.5 डिग्री तापमान जो था वो राजधानी पटना का रहा पिछले दिनों। और जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं, देख लीजिए कैसे जो है तापमान में लगातार सारे जिलों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। खास करके अगर हम पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर इन जिलों को छोड़ दें तो इन जिलों में थोड़ी सी कमी जो है तापमान में जरूर रही है, लेकिन बाकी के जो जिले हैं जहां पे तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, वाल्मीकि नगर हो यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये मोतिहारी हो, सिवान, मुजफ्फरपुर, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 41.5 डिग्री टेम्परेचर जो है पिछले दिनों दर्ज किया गया। नालंदा, गया, औरंगाबाद, डेहरी एंड सोन, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, इन सुपौल इन इलाकों में जो है ज़बरदस्त गर्मी देखी गई। फारबिसगंज का भी इलाका जो है इस बार गर्म रहा। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि 3 ऐसे इलाके रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, जहां पे तापमान में पिछले दिनों थोड़ी सी कमी देखी गई, लेकिन राजधानी पटना में 41.5 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ते तापमान के बीच में जो है हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने लू को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया है और उसने साफ तौर पे कहा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके पेट में कुछ ना कुछ भोजन होना चाहिए, साथ में आपके पानी होनी चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले आप पानी ज़रूर पिए। मौसमी फलों का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बेल का सेवन करें आप, खीरा, ककड़ी यानी कि जितने तारबूज, खरबूज इन सब चीज़ों का आप सेवन करें। लू को लेकर जो मौसम विभाग ने अपडेट साझा किया है उसके तहत इन्होंने इसका जो पहला पॉइंट है जिसमें इन्होंने जिक्र किया कि स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए आप रेडियो सुनते रहें, टीवी देखते रहें और समाचार पत्र पढ़ें, क्योंकि इसमें मौसम को लेकर जो है लगातार अपडेट साझा किया जाता है। हम भी अपने चैनल से मौसम से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको बताते ही रहते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हमने आपको पहले ही कहा कि पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्यास कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है कि हम पानी पीते रहते हैं और प्यास नहीं बुझती है। तो ऐसे में ये कहा गया कि आप घुट घुट करके पानी जो है पीते रहें। दूसरा कहा गया है कि ORS घर से पेय पदार्थ जो है, लस्सी साथ में रखें। हमने आपको पहले भी कहा लस्सी, चावल का माड़ जो बनता है वो, नींबू का पानी, छाछ इन सब का सेवन करें ताकि इससे जो है आपकी तरोताज़ा बना रहेगा। हल्के कपड़े पहने। कपड़े पहनने को लेकर भी मौसम विभाग ने जो है एक अपडेट साझा किया जिसमें कहा कि हल्के और सूती कपड़े पहने जिससे कि आपको गर्मी में कम परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद जिन्होंने अपडेट साझा किया उसमें कहा कि अपना सिर ढक कर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको जो डायरेक्ट सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है उससे आप जो है बच सकते हैं। नंगे पाँव चलने से लोगों को मना किया, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है तापमान में उससे जो है पैर में खास करके खूब जलन होता है। तो ऐसे में नंगे पाँव बाहर निकलने से लोगों को मना किया गया है। गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा अपने पास ज़रूर रखें। अगर फैन नहीं है, एसी कूलर नहीं है तो कम से कम हाथ का पंखा जो अपने पास अगर हो तो वो सबसे ज़्यादा आरामदायक है लोगों को। और जब जिस ज़माने में अगर हम गांव की ही बात करें तो उस समय गांव में सिर्फ हाथ का पंखा जो तार का पंखा बनता है वही हुआ करता था और उससे लोग खूब लंबे समय तक लोगों ने अपनी गर्मियाँ काटी हैं। तो ऐसे में आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। काम के बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करते रहें। गर्मियों के दिन में लगातार अगर आप हैवी काम कर रहे हैं, वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। उसके बाद आप काम करें, पानी पी लें, थोड़ा आराम करें। तब जो है मौसम विभाग ने इसको लेकर भी
अपडेट साझा किया कि काम करने के दौरान जो है थोड़ा सा विश्राम करने की ज़रूरत आपको है। उसके बाद अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो पेड़ के छांव के नीचे बैठे, लगातार धूप में दूर तक न चलते रहे, जिससे कि आपको किसी दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस समय मौसम विभाग ने लगातार मौसम के बढ़ोतरी को लेकर तो अपडेट साझा किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि तेज़ गर्मी जब पड़े तो आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हम अपनी तरफ से आपको बताते हैं कि आप मौसमी फल का इस्तेमाल करें, तारबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ का सेवन करें। मौसम विभाग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप जो है चावल का माड़, लस्सी, नींबू का पानी और छाछ, ये आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगे, आप इसका सेवन करें। ये गर्मी में आपको तरोताज़ा रखेंगे, आपको जो है ज़्यादा भूख प्यास इन सब चीज़ों से जो है ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बचाती है। तो ये था मौसम से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।